सीरियम साइलेंट, उसको वाइब्रेट पे रख रहे क्लास में। लैंथेनम सोहेल, वो पहले लगा जी, स्टार्ट करो। तो एलिमेंट जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करो, क्योंकि यहाँ से आगे के एलिमेंट और डेंजर है। लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गाडोलिनियम। तो फिर कैसे करेंगे आप? ये तो एलिमेंट भूल जाओ फिर। और एलिमेंट टोटल 100 या 100 प्लस रो वाइज, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कॉलम वाइज को भी टेक्निक से लर्न कर लेता, आपको रो वाइज भी आना चाहिए। तो कहाँ तक क्या कहते हैं अपन? सीजियम, बेरियम। अगले दो एलिमेंट है लैंथेनम, सीरियम। लैंथेनम, लैंथेनम, होमवर्क करेगा सबने? कल अपन एल्डिहाइड ग्रुप पढ़े थे, और आज अपन कीटोन, एसिड, अमाइड, ये 3 ग्रुप उसमें ऐड करने वाले। कीटोन, एसिड और अमाइड। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। बॉन्ड एक्स, ये कल के जो फंक्शनल ग्रुप जो अभी तक के टोटल 11 हो गए। तो पहले दिन अपन ने 10 पढ़े और अगले दिन अपन ने एक ही ग्रुप लिए थे। तो सोचो 10 से भारी एक था, वो ये वाला था, एल्डिहाइड। तो मैं कल का पहले पूरा रिवाइज करो। अभी तक के अपन ने 11 फंक्शनल ग्रुप पढ़े, एलिमेंट अपने 56 हो गए। आज अपन 2 एलिमेंट ऐड करेंगे बाद में। फंक्शनल ग्रुप ये होता है द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइंड। द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी बॉन्ड एक्स, बॉन्ड OH, बॉन्ड SH, also called as bond CN, bond NC, bond CNO, bond NCO, bond CNS, bond NCS, bond NH2, amine has bond CHO, aldehyde, R bond CHO, H bond CHO। होमवर्क ताकत से करे लगता सब है ना। होमवर्क का इफेक्ट समझ में आ रहा, नाम याद हो गया आपको अच्छे से। CH3 बॉन्ड CHO, C2H5 बॉन्ड CHO, C3H7 बॉन्ड CHO, C6H5 बॉन्ड CHO। बेंजाल्डेहाइड ऑल्सो कॉल्ड एज। फॉर्मल्डिहाइड से कौन सा नया एक स्पेशल कंपाउंड बनता? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक तरह का क्या है? प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमन। फॉर्मेलिन का कंपोजिशन क्या है? 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथिल अल्कोहल, 52% बेंजाल्डिहाइड को अपन और कैसे पढ़ सकते हैं? बेंजीन रिंग वर बॉन्ड CHO। बेंजीन का फार्मूला है C6H6, और अगर उसमें एक हाइड्रोजन कम करे तो उसके बदले वहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? बॉन्ड। और उस वजह से फार्मूला क्या बन जाएगा? C6, तो C6H5 मतलब फिनिल, और C6H6 मतलब बेंजीन। तो मेरे ख्याल से अपना यहाँ तक क्या हो गया था। अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े, अल्डिहाइड के एग्जाम्पल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ब्यूटिराल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड। यही नाम अब आगे एसिड में आएंगे, यही नाम अमाइड में आएंगे, यही नाम एसिड हलाइड में आएंगे, यही नाम एसिड अनहाइड्राइड में आएंगे। यही कंसेप्ट देखो, एसिड अल्डिहाइड रहा तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिड रहा तो फॉर्मिक एसिड, अमाइड रहा तो फॉर्म अमाइड, एसिड हलाइड रहा तो फॉर्मिल हलाइड, एसिड अनहाइड्राइड रहा तो फॉर्मिक अनहाइड्राइड। तो फॉर्म 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 फॉर्म। अल्डिहाइड रहा तो एसिड अल्डिहाइड, एसिड रहा तो एसिडिक एसिड, अमाइड रहा तो एसिटामाइड, एसिड हलाइड रहा तो एसिटिल क्लोराइड, और अनहाइड्राइड रहा तो एसिडिक अनहाइड्राइड। तो ऐसी 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 सब। अरे समझ में आ रहा है क्या? बस ये आपको नाम पता होना चाहिए सही तरीके से। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ब्यूटिराल्डिहाइड। वहाँ जगह बैठने के लिए इतने पास में बैठेगा तो दिखे ना। अरे इसको प्रॉपर बिठाना क्या ना, एकदम वहाँ जगह तो खाली थी, अब अच्छा गिरा वहाँ से। तो अब अपन बट इसके बीच में देखो, एक ग्रुप एल्डिहाइड अगर हो गया तो एसिड अमाइड, एसिड हलाइड, एसिड अनहाइड्राइड, 4 ग्रुप होते। और इसके बीच में कीटोन ग्रुप भी आता। तो कीटोन ग्रुप जो है वो मैं जानबूझ के थोड़ा बाद में लूँगा, पहले अपन सिमिलर ग्रुप ले ले रहे। तो देखो कल आपने जो एल्डिहाइड पढ़े थे, अब अपना अगला जो ग्रुप नंबर 12 है, ग्रुप नंबर 12, द ग्रुप नंबर 12 इज बॉन्ड COOH। इसको
कार्बोक्सिल ग्रुप कहते। कौन सा ग्रुप कहते? बट अपन इसको एसिड ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसिड। तो अगर मैं आपको ये बोलूं बॉन्ड COH, तो आपको क्या बोल रहा है? एसिड। हालांकि उसका जैसे बॉन्ड OH अल्कोहल है, हालांकि OH का नाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मैंने लिख के दिया था आपको हाइड्रोक्सिल। OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप और वो रहा तो अल्कोहल बोलते हैं अपन। तो COH इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप। 10th में पढ़े होंगे शायद से आपने, पर अपन इसको क्या पढ़ेंगे? एसिड। तो मैं अगर बॉन्ड COH बोलूं, जैसे बॉन्ड X, हाँ, बॉन्ड CHO, अरे कल ही पढ़े ना, अरे यार, बॉन्ड OH, बहुत अभी तो दिल्ली दूर है अभी आपकी। अभी तो अभी आपने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े वो सब बच्चे बच्चे ग्रुप पढ़े। अभी जरा बड़ों में आ जाओ। बॉन्ड X, बॉन्ड CHO, बॉन्ड OH, बॉन्ड COH। अबे गधो, अरे बैलो, अभी बोला ना मैंने ये पढ़ना है करके। ऐसी क्या पढ़ेंगे? हालांकि उसका नाम क्या है, पर अपन क्या पढ़ेंगे? तो अब मैं जब भी बॉन्ड COH बोलूँ, आप क्या बोलेंगे? बॉन्ड COH, बॉन्ड COH और बॉन्ड COOH को भी एसिड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड। अब इसके एग्जाम्पल 5, 1 2 3 4, शाबाश। एसिड वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हम एज अ अल्किल हाइड्रोजन रख सकते, सेम अल्डिहाइड के जैसा। मैंने कल बताया था कि अपन सभी फंक्शनल ग्रुप में R के जगह पर H नहीं रख सकते। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन है बेटा। सीधा बैठो ना, हाथ टिका के बैठे, जरा कड़क पड़ो यार। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है। और अल्किल क्या है? अल्किल है। तो अल्किल के बच्चे कौन है? मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंट। अब मेरे ख्याल से आपको इसकी जम की प्रैक्टिस होगी। CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H। तो बस यही है कि जो R है वो पहला यहाँ पर अपन मिथिल ना रख के यहाँ रखेंगे H। तो H बॉन्ड COOH, फिर CH3 बॉन्ड COOH, फिर अपन मिथिल इथिल रखना शुरू कर दे। फिर शाबाश C2H5 बॉन्ड COOH, फिर C3H7 बॉन्ड CO, और अपन ने एक ये नहीं, C4 नहीं, C6H5 बॉन्ड, ये पर्टिकुलर इसको क्या कहते हैं? फिनिल। अभी तो बताया था मैंने। ये अपन एक एरोमेटिक एग्जांपल भी देख रहे हैं। 4 एलिफेटिक है जिसमें फिनिल आ गया, वो एरोमेटिक है। फिनिल आ गया मतलब एरोमेटिक। भाई दिख रहा है क्या वैसे आपको? इतने कोपरे में बैठने बजाय जगह नहीं बैठने में, दिख रहा है आपको? बोलो क्या लिखे है? इसलिए बोल रहा अपन भी फीस भर के बैठ रहे कि नहीं, तो इधर से बैठने थोड़ा। वो एकदम लास्ट पहली रो में लास्ट कॉर्नर जगह से दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर, फिर आपको गर्दन टेढ़ी कर करके देखना पड़ेगी। ऐसे कंडीशन में लकवा आ सकता, पैरालिसिस हो सकता। तो H बॉन्ड COH जो है वो फॉर्मिक एसिड। 10 से 11 जबकि बायो की बैच थी क्या? फिजिक्स था ना पहले से फिजिक्स बोला गया था क्या? चलो ठीक, वेरी गुड। H बॉन्ड COH। अब देखो वो अल्डिहाइड था तो फॉर्म अल्डिहाइड, अभी एसिड है तो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, वो एसिड, वो अल्डिहाइड था तो एसिड अल्डिहाइड। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक देखो ये नाम बहुत जबरदस्त तरीके से लर्न करना है स्पेलिंग के साथ। ACETIC ACID FOR PROPIONIC प्रोपियोनिक एसिड। BUTYRIC ब्यूटेरिक एसिड। अब आप समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल ऐसा कॉन्वेंट कैसे क्यों पढ़ा, उसका काम है आगे, इसका बहुत काम है आपको। ब्यूटेरिक एसिड, फिर बेंजोइक BENZOIC बेंजोइक एसिड। अब बताओ कितने एसिड हो गए? 5। फॉर्मिक, हाँ
पढ़ो ना। अगेन अरे दिख रहा है क्या बाजी? हाँ बोलते रहो, बोल, अच्छा लगा सुन के बोलो। बस बस अब ठीक, बस चुप हो जाओ। अब ये जो एसिड है ये आपके सामने जो बेंजोइक एसिड है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? बेंजोइक एसिड को बेंजीन रिंग वर बॉन्ड COOH। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। बिकॉज बेंजीन को अगर एक बॉन्ड रहा तो वो क्या होता है? C6H5, मतलब फिनिल, फिनिल ग्रुप विद द COH। तो ये भी बेंजोइक एसिड ही हो गया। मतलब ये भी C6H5 ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही है। अरे समझ में आ रहा? अब आपको इसके आगे के जो ग्रुप है, देखो इसके बाद के ग्रुप में ही बता रहा हूँ। अब अपन देखेंगे एसिड के बाद अगला ग्रुप देखेंगे अमाइड। क्या देखेंगे? अमाइड। और अमाइड हो गया तो फिर हलाइड और फिर ईस्टर। तो पहले अमाइड देख लो। अब अमाइड में क्या होगा? ये जो था ना बॉन्ड COH, अब ये आएगा ग्रुप नंबर 13, बॉन्ड CONH2। इसको कहते अमाइड ग्रुप। अपन इसको अमाइड ही पढ़ेंगे। फिर R बॉन्ड CONH2, इसको भी अपन अल्किल अमाइड नहीं, अमाइड ही बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल कितने आएंगे? 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ, ये भी अमाइड ऐसा ग्रुप है, एक एसिड और एक अमाइड। पता है अमाइड कौन है? बोले सर अमाइड अमाइड है। अमाइड एसिड का डेरिवेटिव है। एकदम गारोनी बोले तो अमाइड एसिड का बच्चा है। इसका क्या मतलब होता? इसका ये मतलब होता कि एसिड जो है अमाइड का बाप है। अरे यार कॉमन सेंस भी नहीं है तुम्हारे पास थोड़ा सा? इफ y इज द सन ऑफ x तो x इज द फादर ऑफ y। तो बोला करो ना फिर, अगर आप आपके बाप के बच्चे तो आपका बाप बाप है। अरे समझ में आ रहा क्या ये? और बाप बाप होता है। हाँ तो अब बताओ, अरे जरा आराम, कौन है रे? कौन पुंगी किसकी बज रही? किसकी बज रही? तू है क्या? फिर हाँ, पुंगी बीच में बजना नहीं चाहिए। हाँ तो अमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। पर एसिड का सिर्फ अमाइड अकेला डेरिवेटिव नहीं, और भी 3 डेरिवेटिव है। मतलब टोटल कितने हो गए? 4। तो एसिड के डेरिवेटिव्स 4 है। अमाइड, ईस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अनहाइड्राइड। बहुत काम का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये पांचों ग्रुप बहुत खतरनाक है। एक एसिड और एसिड के 4 बच्चे, एसिड हलाइड, एसिड अनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड। बताओ 4 नाम कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो किसको आते तो। बोले एक बार फिर से ध्यान से सुनना। एसिड के 4 डेरिवेटिव्स है, एसिड हलाइड, एसिड अनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड। अब बताओ कौन बताएगा? अब बोल रहे अपने सीक्वेंस गड़बड़ करे। पहला है एसिड हलाइड, फिर दूसरा एसिड अनहाइड्राइड, फिर तीसरा ईस्टर। अब मैं ये सीक्वेंस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि ये उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। मतलब ये चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड है। मैं लिख के, ये क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछा जाता कि एसिड के जो 4 डेरिवेटिव है उनको उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करो।
अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी समझ में आती है क्या? जैसे मान लो एक आधे घर में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे ऐसा रहता है कि दोनों बिल्कुल इक्वली एक्टिव है करके, एक बहुत एक्टिव रहता है, एक बहुत ही सुन रहता है उसमें का, या कम सुन रहता है, या उसके कंपेयर में थोड़ा सा ढीला रहता स्क्रूस का। अरे समझ में आ रहा है कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक बाप के 2 बच्चे दोनों बिल्कुल फर्स्ट आते क्लास में करें, ऐसा बहुत कम है। अब समझो 2 या 3 या 4, तो उसमें एक आधा बहुत ही होनहार रहता। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा? नहीं, मैं माइक बराबर कर रहा था। तो वो जो है उसी तरीके से एसिड के 4 डेरिवेटिव है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो होनहार है वो एसिड हलाइड है, फिर एसिड अनहाइड्राइड है, फिर ईस्टर है। अब तो मैंने जानबूझ के